अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शफाक शानी। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ से बहुत अरसे के बाद कुछ ऐसा देखने को मिला है जिसने देखने वालों को बहुत मुतासर किया है। अभी पहली किस्त ऑन एयर हुई है जिसमें काफी सारी बातों की सेंस बन रही है, जैसे कि नाम से जाहिर है बरज़ख यानी मौत के बाद उठ जाने के दरमियान का अमल, जहां रूहें अपने अपने हिस्से का बोझ उठाकर घूम रही हैं। कोई अपने अकेलेपन का बोझ और कोई अपनी कम आएगी का। आका जी का किरदार एक इसी कैफियत का मजर है जहां सबको निजात चाहिए और आका जी किसी को आजाद नहीं कर रहे, शायद वो सजा पे कादिर हैं। खूबसूरत लोकेशन और इसरार से भरपूर ड्रामा, उम्मीद है जो सेटअप बनाया गया है इसको आगे जारी रखा जाएगा। बज़ाहिर एक डिसफंक्शनल फैमिली दिखाई गई है जहां एक जवान लड़का शहर कमाने गया और पीछे गांव में इसकी मोहब्बत किसी मजबूरी की बिनत चढ़ गई और अब इस लड़के ने इसका इंतकाम हर किसी से लिया। दो बीवियां अजियत से मर गई, औलाद बिखर गई, लेकिन इतना बेहतरीन आगाज करके हम जिन्स परस्ती का तड़का गैर जरूरी लगा। मुझे तो यही समझ आई कि बड़े बेटे के साथ बाप का रवैया भी खराब था और माँ भी इसी बेटे के साथ नजर आई रूह की शक्ल में। शायद माँ इस बच्चे को प्रोटेक्ट करती होगी, जैसे हाथ साफ करने के लिए कपड़े देना, क्योंकि ऐसे बच्चों को हमेशा गंदगी का एहसास दिलाया जाता है और हो सकता है माँ ही को जिम्मेदार समझा गया हो। कियास यही है फवाद खान दूसरी बीवी से होगा और सनम सईद का इस खानदान से कोई खूनी रिश्ता नहीं होगा। कहानी कोई नई नहीं होती, बस इसको कहने का तरीका नया होता है। ड्रामा में जिन रूहों को चलता फिरता दिखाया गया है वो तमसीली हैं, हकीकत से कोई तल्लुक नहीं होगा। इसी दौरान मुझे कुछ साल पहले हुआ नेटफ्लिक्स का एक प्रोजेक्ट बहुत याद आया, द हंटिंग ऑफ हिल हाउस। कहते हैं सारे भूत और शैतान इंसान की अपने दिमाग की पैदावार होते हैं, बस ये आप पर मुनहसर है आप कब इनको खुद पर हावी होने दें। जिन चीजों को बड़ों की बददुआ या खानदानी नहूसत के साथ जोड़ दिया जाता है वो दिमागी आर्जे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते रहते हैं, जहां खुशियां और सुकून नामुमकिन हो जाता है। पाकिस्तान में इस तर्ज का काम पहले भी हो चुका है, हैरत कदा, जिसको लिखने वाले इशफाक अहमद थे। इसी सीरीज में एक पार्ट में सलमान साहब ने भी काम किया था, जिसमें दो मुख्तलिफ डिमेंशन में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। बाकी बरज़ख की आने वाली एक साथ का शिद्दत से इंतजार रहेगा और उम्मीद है ये प्रोजेक्ट पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के नए रास्ते बनाएगा। हमारा आज का रिव्यू, नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट शानी को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।